Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जीके सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 38 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 30 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड हैं। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पर्सन था जिसने बिलासपुर में जो बोले जाने वाली बोलियां थी उनको 6 वर्गों में विभाजित किया। तो बिलासपुर में जो डायलेक्ट्स बोले जाते थे उनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया था टी ग्राहम बेली के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा राजा था जिसने आदेश दिया था कि 1 रुपये भगवान जी की मूर्ति के साथ और 2 कॉपर के कॉइन अलग से लेकर जाने हैं, अयोध्या को प्रत्येक वर्ष वो भेजता था। तो उस राजा का नाम है राजा जगत सिंह ऑफ कुल्लू। ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा मंदिर है जो कि मंडी के करसोग क्षेत्र की चुहार वैली पे स्थित है। तो उस मंदिर का नाम है हुरंग नारायण मंदिर। ये आपको चुहार वैली करसोग रीजन में मिलेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इस मंदिर में काहिका फेस्टिवल भी मनाया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। एवरी 5 ईयर के बाद यहाँ पे काहिका फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इनमें से कौन सा मंदिर है शिमला के एरिया में जिसको नैनीताल के बाबा जो संत थे नीम करोली उनके द्वारा स्थापित किया गया। तो संकट मोचन टेम्पल जो है शिमला में, इसकी स्थापना की गई है बाबा नीम करोली के द्वारा और इस मंदिर की स्थापना की गई है 1950 में इनके द्वारा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, हाथीधार जो है ये बाउंड्री बनाती है इनमें से किन 2 क्षेत्रों के बीच में। तो हाथीधार जो है ये सीमा बनाती है चंबा और कांगड़ा के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, तांगनू रोमाई जो कि एक सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की। तो तांगनू रोमाए जो एक सहायक नदी है ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी है पब्बर नदी की। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये नदी आपको कहाँ पे मिलेगी? चिड़गांव में, चिड़गांव डिस्ट्रिक्ट शिमला में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टाइल था जिसको रशियन पेंटर निकोलस रॉरिक ने पहली बार यूज किया था कुल्लू के नग्गर में। तो जब निकोलस रॉरिक जो कि रशिया से एक रशियन पेंटर थे, तो जब ये पहली बार कुल्लू के नग्गर एरिया में आए, कब आए थे? 1923 एडी में। तो इन्होंने सबसे पहले किस शैली में आए थे? तो इन्होंने यूज किया था कांगड़ा कलाम को। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इनमें से कटोच वंश का राजा कौन था कांगड़ा का जिसने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। तो कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में जो कटोच वंश के राजा लड़े थे उनका नाम था सुशर्मा चंद। सी इज द करेक्ट आंसर। ये कांगड़ा के 234th रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इनमें से कौन सी सतलुज नदी की सहायक है जो कि शिमला पहाड़ी के तारा देवी जो है इसके नीचे से निकलती है। तो तारा देवी के हिल्स के नीचे से जो निकलने वाली नदी है उसका नाम है गंबर खड्ड। ए इज द करेक्ट आंसर। गंबर खड्ड जो है सहायक है सतलुज नदी की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, जगात खाना टैंक जो कि बिलासपुर में है जिसका निर्माण 1874 एडी में किस राजा के द्वारा किया गया था। तो जुगात खाना जो वाटर टैंक है बिलासपुर में, इसका निर्माण किया गया था राजा हीराचंद के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। राजा हीराचंद के टाइम को बिलासपुर का गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। 11th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्वतीय पहाड़ी है जो कि बाउंड्री बनाती है चंबा और जम्मू के भद्रवाह के बीच में। तो चंबा और जम्मू के भद्रवाह के बीच में जो माउंटेन हिल है बाउंड्री बनाती है उसका नाम है दागनी धार। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, पालमपुर जोगिंदरनगर के एरियाज जो हैं ये हिमाचल प्रदेश की किस क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं। तो पालमपुर और जोगिंदरनगर का एरिया
ये हिमाचल प्रदेश की बेट सब टेम्परेट जोन में आता है। बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में इसे कहा जाता है आर्द्र उप शीतोष्ण क्षेत्र। आर्द्र उप शीतोष्ण क्षेत्र। 13th क्वेश्चन है आपके पास। बुद्धिल, टुंडा, साहो और सियूल ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं? तो ये चारों जो है सहायक नदियां हैं रावी नदी की। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये रावी नदी को दाहिने किनारे से मिलन करती है। 14th क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है वहां पे कोई भी सल्फर और आयरन नहीं है पानी के गर्म होने का कारण, बल्कि वहां पे ऐसा कहा जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से ये गर्म है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मणिकर्ण का जो गर्म पानी का स्रोत है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से गर्म है। ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट पे गौर डालते हैं। जो विशिष्ट कुंड है मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, वहां पे जो गर्म पानी का स्रोत है वहां का जो टेम्परेचर है वो करीबन 111 फ़ारेनहाइट है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 15th क्वेश्चन है आपके पास। चुंग शाखागो दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के शीर्ष पर स्थित है? तो चुंग शाखागो दर्रा यानी पास हिमाचल प्रदेश की बसपा वैली पे स्थित है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये बसपा वैली कहां पे मिलेगा आपको? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। सर विलियम मूरक्राफ्ट ने रोहतांग दर्रे को एक नाम दिया था क्या? तो सर विलियम मूरक्राफ्ट ने रोहतांग दर्रे का जो था इसको ट्रेवल किया था 1820 एडी में, अगस्त 1820 एडी में, और उन्होंने रोहतांग पास को एक नाम दिया था रितांका जोत। बी इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सा रेलवे रूट है जिस पर ग्लास रूफ सी थ्रू विस्टाडोम कोच जो है शुरू किया गया 11 दिसंबर 2018 को? तो हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला रेलवे लाइन पर 11 दिसंबर 2018 को कांच की छत का जो पारदर्शी विस्टाडोम कोच जो है शुरू किया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। कालका शिमला रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है जिसकी लेंथ है 96.54 किलोमीटर। 18th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है? तो ऐसा प्रोडक्ट हिमाचल प्रदेश का जिसको जीआई टैग का स्टेटस नहीं दिया गया है, उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सिरमौर लोई। सिरमौर लोई को जीआई टैग नहीं दिया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। कांगड़ा डी को जीआई टैग का स्टेटस दिया 2005 में। चंबा रुमाल को जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है 2007 में। किन्नौरी शॉल को दिया गया है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट दी गई हैं, इनका आपने करेक्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में बात की गई है इंडियन डेमोक्रेसी के पहले वोटर कौन से थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा श्याम शरण नेगी। तो फर्स्ट का आ जाएगा सी। सेकंड बोला गया है हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल यानी फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर है मेजर जनरल हिम्मत सिंह डी। थर्ड बोला गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन है? तो थर्ड का आ जाएगा ए ऑप्शन जयवंत राम। लास्ट बचता है हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन थे यानी मुख्य सचिव? तो ये थे केएल मेहता। तो इसी के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। इनमें से कौन सा पास है जो आपको 4890 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगा, जहां पे रोड जाते हैं एक झांसकर को, एक लद्दाख को और एक स्पीति को और एक लाहौल को? तो ये चारों रास्ते एक जगह पर मिलते हैं 4890 मीटर की ऊंचाई पे। उस दर्रे का नाम है बारालाचा पास। इसे पास विद क्रॉस सबमिट भी कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये पास मिलेगा आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। पीन वैली जो है जिसे डिक्लेयर किया गया है एक नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क, जो कि इनमें से किस वन्य जीव की प्रोटेक्शन के लिए? तो पिन वैली नेशनल पार्क आपको कहां पे मिलेगा? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी स्थापना 1987 में की गई है। ये नेशनल पार्क बेसिकली फेमस है आपका स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए।
सी इज द करेक्ट आंसर, स्नो लेपर्ड, जो कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश के किस गांव में जो है जिसे कंट्री का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जिसकी हाइट है 15,256 फीट। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा गांव जो कि इंडिया का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, उसका नाम है टशीगंग। ए इज द करेक्ट आंसर। टशीगंग पोलिंग स्टेशन मिलेगा आपको, पोलिंग स्टेशन स्पीति वैली के ऊपर, जो कि आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन है जो कि इंडिया का पहला पुलिस स्टेशन बना है, जिसको लिंकअप किया गया है क्राइम एंड क्रिमिनल सिस्टम ट्रैकिंग नेटवर्क के अंतर्गत? तो वो पुलिस स्टेशन बना है संजौली पुलिस स्टेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से किस वर्ष मंडी को सुकेत रियासत से अलग करके एक अलग रियासत बनाया गया? तो मंडी रियासत को सुकेत से अलग किया गया था 1200 एडी में। ए इज द करेक्ट आंसर। सुकेत रियासत की बात करें तो 765 एडी में इसकी स्थापना की गई है राजा बीरसेन के द्वारा, राजा बीरसेन। और मंडी रियासत की स्थापना की गई है राजा बाहुसेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। मंडी में जो कमलागढ़ फोर्ट है, जिसकी स्थापना 1625 एडी में की गई, किसके द्वारा? तो कमलागढ़ किले की स्थापना 1625 एडी में राजा सूरत सेन ने की थी। ए इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से किस वर्ष मिस्टर बिग ने, जिन्होंने सुकेत रियासत की विजिट किया था, तो मिस्टर बिग ने सुकेत रियासत का दौरा किया था 1839 एडी में। ए इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी पहाड़ी रियासत है जिसकी स्थापना राजा पूरब चंद ने 1170 एडी में की थी? तो राजा पूरब चंद ने 1170 एडी में जिस स्थापना की थी वो की थी जसवान स्टेट की। ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने कैपिटल को बनाया था, और ये कैपिटल आपके अलाइड के एग्जाम में भी पूछा गया है, राजपुरा। राजपुरा आपका कहां पे है? नियर अंब, नियर अंब। लास्ट राजा थे राजा उमेद सिंह। 28 क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसे रिसेंटली कंटोनमेंट के टैग से हटा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कंटोनमेंट एरिया जिसको अब कंटोनमेंट टैग से हटा दिया गया है, ये भारत का भी पहला कंटोनमेंट एरिया बना है जिसको कंटोनमेंट के टैग से हटा दिया है, वो है आपका योल कैंट। बी इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन आपके पास। हाल ही में 2023 में यूरोपियन यूनियन ने हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का स्टेटस दिया है? तो जीआई टैग का स्टेटस यूरोपियन यूनियन के द्वारा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को दिया गया 2023 में। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट और 30th क्वेश्चन है आपके पास। एक नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यूनिट, एनसीसी की नेवल यूनिट जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थापित की गई किस वर्ष? तो ये स्थापना की गई है इसकी मार्च 1963 में। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 38 में हमने हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 30 एमसीक्यूज देखे, जो कि आपके अपकमिंग सभी एचपी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को आप शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।